आई थिंक किसी का भी आंसर नहीं आया। तो होपफुली सबके पास आर और आर स्टूडियो अवेलेबल है। चलें आज की क्लास की तरफ चलते हैं। कल की क्लास में हमने एक डिफरेंस देखा था कि आर और आर स्टूडियो में क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपसे कहा था कि आर जो है ये इंजन है और आर स्टूडियो एक फ्रेम है। इस इंजन को हमने आर स्टूडियो के फ्रेम में रख के इसको हमने चलाना सीखना है, ताकि हम कम से कम मुश्किलात में पड़ें और हमारा सफ़र जो है डेटा एनालिसिस का वो बहुत ही आरामदा और पुरसकून गुजरे। तो अगर आप लोग आर देखना चाह रहे हैं, इंजन देखना चाह रहे हैं, ये देखिए मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है 4.4.2। तमाम पार्टिसिपेंट डेस्कटॉप ओपन करें। आ चुके हमारी फर्स्ट क्लास है। तो ये कल भी मैंने आपको बताया था कि ये एक ट्रेनिंग सेशन है, यानी इसमें लेक्चर सिस्टम नहीं होगा। यानी ये नहीं होगा कि मैं आपको सिर्फ पढ़ाता जाऊंगा और आप लोग जो है वो उसके नोट्स बनाते जाएंगे। कोई किसी ने अपने नोट्स नहीं बनाने। जस्ट जो मैं आपको आज परफॉर्म करवा रहा हूँ वही आपने सिर्फ एक दफ़ा परफॉर्म कर लेना है। ये इनफ है। आप लोगों को डेस्कटॉप पे ये आइकन शो हो रहा है R4.4.2। ये लेटेस्ट वर्जन है। इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना, आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन शो हो जाएगी। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट डन कर लें। यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है आर वर्जन 4.4.2। ये है आर प्रोग्रामिंग। यहाँ तक सब लोग डन कर लें कि आपके पास ये स्क्रीन सक्सेसफुली ओपन हो चुकी है। मेरे पास ये हो चुकी है तो मैं यहाँ पे डन टाइप कर देता हूँ। आप लोग भी अगर ये आपके पास सक्सेसफुली ये स्क्रीन ओपन हो गई है 4.2 की, तो आप चैट में डन टाइप कर दो। ओके। अच्छा, ये है हमारे पास आर प्रोग्रामिंग। अब इसमें देखें, अगर हम इस पे वर्क करते हैं ना, असल में ये इंजन है, यानी हमने इसी को चलाना है। मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड डेटा आइरस। ये देखिए, एक तो मुझे तमाम चीज़ें मैनुअली यहाँ पे लिखनी पड़ रही हैं, और अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ आइरस, ये देखें ये उसका डाटा शो हो गया। यहाँ पे मैंने कोड लिखा है इसका, यहीं पे मुझे इसका डाटा शो हो गया। अब अगर आप इस लाइन को एडिट करना चाहें ना, यहाँ पे आप एडिट नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ पे आपके लिए मुश्किलात ज़्यादा हैं, आपको नई लाइन पे आके दोबारा कोड राइट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका प्लॉट ड्रा करना चाह रहा हूँ। ये आप लोगों ने भी प्रैक्टिस नहीं करनी, सिर्फ देखना है। जब मैं आपको कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करें, फिर आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। मैं भी सिर्फ इसकी वर्किंग बता रहा हूँ आपको। अब मैं उसे कहता हूँ कि देखें, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है डाटा इंपोर्ट करने का। यहाँ पे फाइल है, न्यू स्क्रिप्ट है, व्यू है, ना ही किसी एनालिसिस का नाम लिखा हुआ है, ना कोई और लिखा हुआ है। सिर्फ जनरल चीज़ें लिखी हुई हैं इसकी सेटिंग के बारे में। मैं इसे कहता हूँ प्लॉट। प्लॉट। अब देखें यहाँ पे मुझे ये ब्रैकेट भी खुद लगाना पड़ रही है, आइरस, और इसको रन किया। ये देखिए इसने मुझे ना यहाँ पे एक न्यू स्क्रीन ओपन करके यहाँ पे मुझे प्लॉट दे दिया, ग्राफ दे दिया। तो यहाँ पे अगर हम वर्क करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हाइड हमें नज़र ही नहीं आ रही। जब आप एनालिसिस रन करेंगे उसके बाद आपको रिजल्ट शो होंगे यहाँ पे। तो इसको यूज़ करना, आर को यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है। नए बंदे के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं अगर आप डायरेक्ट आर को यूज़ करेंगे। यानी वही एग्जांपल कि अगर आप ऐसी गाड़ी को रन कर रहे हैं जिसका इंजन भी ठीक है, टायर भी ठीक है, सीटें भी ठीक है, लेकिन उसके ऊपर फ्रेम नहीं है। जब उसके ऊपर फ्रेम नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो यही एग्जांपल इसकी है। इसके ऊपर फ्रेम नहीं है, कोई पता नहीं कि जो है वो एनालिसिस कहाँ पे पड़े हुए हैं, कहाँ से हमने एनालिसिस करने हैं, पैकेजेस कहाँ पे पड़े हुए हैं, कोई लिस्ट हमें नज़र नहीं आ रही। तो ये हमारे लिए चलाना अभी थोड़ा सा मुश्किल है।
अब मैं आपको आर स्टूडियो दिखाता हूँ, इसको क्लोज कर लें। यहाँ पे ये बटन है क्रॉस का, इस पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है कि सेव करना चाह रहे हैं, आप नो कर दें इसको, और ये आपके पास क्लोज हो गया। अब हमने आना है आर स्टूडियो की तरफ। यहाँ पे आपके पास बटन होगा, ये विंडो का सर्च बार का, ये डेस्कटॉप पे देखें, ये सर्च बार का बटन आपको शो हो रहा है, ये वाला। अगर इस पे आप क्लिक करें तो ये यहाँ पे आपको लिस्ट में शो कर रहा होगा आर स्टूडियो। और अगर ये आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च कर लेना है आर स्टूडियो, तो आपके पास आ जाएगा आर स्टूडियो ऐप। आर स्टूडियो ऐप, ये नीचे एक सॉफ्टवेयर भी है, इससे इसको आपने ओपन नहीं करना। ये आर स्टूडियो ऐप इस तरह का आइकन होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास आर स्टूडियो ओपन हो जाएगा। सॉरी, ये भी मैसेज एक आया है, ये नाम तो नहीं इनका लिखा हुआ, लेकिन ये आईफोन लिखा हुआ है इनका, हेडिंग टाइटल नेम। काइंडली सर माइक ओपन कीजिएगा, क्या क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं? मैंने आपको लो किया, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। सर कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं? यस सर, मेरे एक्चुअली दोबारा से इंस्टॉलिंग पे लग गए हैं। सो जो आर स्टूडियो इज इंस्टॉलिंग अच्छा, राइट वो नाउ। मैंने, हाँ, यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन बताया था, देखें, जब आप आर स्टूडियो पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें आती हैं, देखें, ये आर स्टूडियो EXE, ये सेटअप है, यानी ये इंस्टॉलेशन के लिए ना, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे ना तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये ऊपर आएगा ऐप, ऐप पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जब ऐप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर ओपन होगा। ओके, काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि आर स्टूडियो ओपन हो गया सबके पास। मेरे पास आर स्टूडियो ओपन हो चुका है, काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कीजिएगा। मेरा आंसर भी यस है। अगर आपके पास ये आर स्टूडियो ओपन हो चुका है तो यस टाइप करें, और अगर किसी के पास इशू आ रहा है तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे बता सकते हैं। माइक भी मैंने लो किया है मैं सबको, आप माइक भी ओपन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अ, अस्सलाम। अच्छा, सर मेरे पास इशू आ रहा है कि मेरे पास पहले से आर स्टूडियो मौजूद था, तो अब जो मैंने आर स्टूडियो ओपन किया है तो वो 4.3 दे रहा है मुझे, यानी पहले वाला वर्जन। ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, ये देखें ना, मुझे भी ये 4.4.1 ही शो कर रहा है, पहले वाला वर्जन है, अभी हमने इसको अपडेट अच्छा, करना है। ठीक है। और इसके अंदर क्योंकि पहले की भी जो फाइल्स और होंगी तो वो भी डिस्प्ले हो रही है, तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। जी जी, कोई इशू नहीं है, वो उनको डिस्प्ले होने दें आप। ठीक। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक सबके पास डन हो चुका है, ये भी एक मैडम थी उनके पास, जिनके पास सेटअप, उनके पास भी हो गया, ओके। अच्छा, अब आपने यहाँ पे देखें, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब हमने क्या किया कि जो आर का इंजन था ना, उसके ऊपर फ्रेम रख दिए, अब मुकम्मल गाड़ी बन गई हमारे पास। अगर आप ये देखें, इसकी चार स्क्रीन है, ये देखें, आपके पास इस तरह तीन स्क्रीन शो हो रही होंगी कुछ लोगों के पास, कुछ लोगों के पास चार स्क्रीन शो हो रही होंगी। तो यहाँ पे एक बटन है, ये मिनिमाइज का, ये मैक्सिमाइज का। अगर आप मैक्सिमाइज वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास फोर विंडो शो हो जाएंगी। अगेन इस पे क्लिक करेंगे मैक्सिमाइज पे, थ्री विंडो। अगेन इस पे क्लिक करेंगे, फोर विंडो। तमाम पार्टिसिपेंट फोर विंडो ओपन कर लें अपने जो है वो आर स्टूडियो पे। अब आप लोगों ने यहाँ से जो चीज़ कंफर्म करनी है
वो ये है कि ये देखें, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। फाइल कहाँ पे इंपोर्ट करनी है, फिर पैकेजेस कहाँ पे हैं, प्लॉट्स, ये देखें प्लॉट का भी ऑप्शन शो हो रहा है, ये स्क्रिप्ट का भी, आप यानी मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे काम करना आपके लिए आसान है। आर के ऊपर तो कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा आपको। अब आप लोगों ने यहाँ पे आना है, ये स्क्रीन नंबर 2 में, ये स्क्रीन नंबर 1 है, ये स्क्रीन नंबर 2 है, ये स्क्रीन नंबर 3 है, और ये लास्ट वाली स्क्रीन नंबर 4 है। स्क्रीन नंबर 2 पे आके आपने कंफर्म करना है यहाँ पे आपके पास इसका कौन सा वर्जन शो हो रहा है। मेरे पास आर का 4.4.1 वर्जन शो हो रहा है, क्योंकि ये मैंने पहले से इसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, इसके अंदर इंटीग्रेट किया हुआ है, तो इसके लिए इसलिए ये मुझे 4.4.1 शो हो रहा है। तो आप लोगों ने जिसने अभी लेटेस्ट इसको इंस्टॉल डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया है, उनके पास ये वर्जन शो हो रहा होगा 4.4.2। तो मेरे पास ये शो हो रहा है 4.4.1। 4.4.1, तो मैं यहाँ पे 4.4.1 लिख रहा हूँ। सब लोग काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि इस स्टेप पे आपके पास कौन कौन सा वर्जन यहाँ पे शो हो रहा है। यानी कुछ लोगों के पास 4.3 भी शो हो रहा है, 4.3 शो हो रहा है, 4.1 है, 4.1। ठीक है। अब हमने इसको अपडेट करना है। ये सिर्फ उन लोगों ने करना है जिनके पास 4.4.2 नहीं शो हो रहा, इसके अलावा कोई और वर्जन शो हो रहा है। आप लोगों ने आ जाना स्क्रीन नंबर 1 पे। यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है टूल्स का, ये वाला। इस बटन पे आपने क्लिक करना है। आपके पास लास्ट ऑप्शन है ये वाला, ग्लोबल ऑप्शन। इंस्टा ये टूल के बटन पर क्लिक करने के बाद लास्ट ऑप्शन आपके पास शो हो रहा है, ग्लोबल ऑप्शन। इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन होगा, जो आपको यहाँ पे कह रहा है जी आर सेशन। यहाँ पे आर सेशन का वर्जन लिखा हुआ है, आर वर्जन, ये देखिए, ये पॉइंट। इसके बाद यहाँ पे ये चेंज का बटन है, इस चेंज के बटन पे आपने क्लिक करना है। ये चेंज का बटन है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक लिस्ट शो होगी। ये देखें, जितने भी आपने वर्जन इंस्टॉल किए होंगे अपने पीसी में, सारे शो हो रहे हैं। मेरे पास जो लेटेस्ट शो हो रहा है ना, वो है 4.4.2, ये वाला। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना पहले थर्ड ऑप्शन पे, चूज अ स्पेसिफिक वर्जन ऑफ आर। इस पे क्लिक करना है और ओके का बटन प्रेस करना है। फिर ये आपसे कह रहा है यू नीड टू क्विट क्विट एंड रीओपन आर स्टूडियो इन ऑर्डर फॉर दिस चेंज टू टेक इफेक्ट। यानी कह रहा है कि इसको चेंज करने के लिए आपको एक दफ़ा आर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, इसको अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद ओके का बटन। अब हमने इसको रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसको यहाँ से क्रॉस कर दें और इसको दोबारा ओपन कर लें। दूसरा मेथड ये है कि आप यहीं पे इसको क्लोज ना करें। ये सेशन का बटन है, इस पे क्लिक करें। ये आपसे कह रहा है रीस्टार्ट आर, ये देखिए। आप कंट्रोल शिफ्ट और F12 जो है वो F10 दबा के भी जो है ये रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए रीस्टार्ट। इससे कोई चेंजिंग अपीयर नहीं हुई। ठीक है, तो आप दोबारा इसको क्लोज कर लें एक दफ़ा। ये कह रहा है सेव, और इसको दोबारा ओपन कर लें। अब देखिए मेरे पास ये 4.4.2 शो हो रहा है।
4.4.2। यहाँ तक जिनके पास इशू था काइंडली कंफर्म कर लें। एक मिस तुबा दरीस हैं, और मैडम फरीना हनीफ, और रबिया कयूम। काइंडली कंफर्म कर लें कि आपके पास ये स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे मैंने इसको सक्सेसफुली चेंज कर लिया है। मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, डन। आप लोगों के पास भी अगर ये डन हो चुके हैं तो डन टाइप कर दें। अदरवाइज अगर इशू आ रहा है तो आप स्क्रीन शेयर करके भी बता सकते हैं। एम्प्टी विंडो आ रही है मेरे पास, ओपन करने के बाद उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है आर स्टूडियो में। ब्लैंक वाइट है। वेट करें, ओपन हो रहा होगा। जी हो गया। आप चेक करें, कंफर्म करें क्या शो हो रहा है। 4.4 न्यू है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी ओपन हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मेरे पास कुछ और तरह की चीज़ें शो हो रही हैं आपके पास और। ये मैंने 4 स्क्रीन क्लियर कर ली है। तो अभी हम इन 4 स्क्रीन के बारे में, या आर स्टूडियो का जो इंट्रोडक्शन है, या इसके जो आपको स्क्रीन शो हो रही हैं, विंडो शो हो रही हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये जो 4 स्क्रीन शो हो रही हैं, इनके कुछ स्पेसिफिक नेम हैं। ये मैंने अपनी मर्जी से इनको नंबर अलॉट कर दिए हैं। 1, 2, 3 एंड 4। ये मैंने इसलिए इनको अलॉट किए हैं ताकि ड्यूरिंग ट्रेनिंग हम इनका कंप्लीट नेम लेने के बजाय मैं आपसे ये कहूँ कि आप स्क्रीन नंबर 1 पे देखें, या स्क्रीन नंबर 2 की तरफ आएँ, स्क्रीन नंबर 3, स्क्रीन नंबर 4, या स्क्रीन नंबर 1 पे। तो हमने चारों स्क्रीन्स को साथ लेके चलना है। कुछ काम आपने स्क्रीन नंबर 1 पे करने हैं, कुछ काम आपने स्क्रीन नंबर 2 पे करने हैं, कुछ आपने 3 पे करने हैं, और कुछ आपने स्क्रीन नंबर 4 पे करने हैं। तो यहाँ पे आपका काम जो है वो बहुत ही आसान हो गया एज कम्पेयर टू आर प्रोग्रामिंग। लेकिन अगर आप देखा जाए तो ये देखें, हमने आर प्रोग्रामिंग को यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है। अब बेसिकली वर्क वही हमारी आर प्रोग्रामिंग कर रही है जो हमारे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। अगर हम उसको वहां से अनइंस्टॉल कर दें तो आर स्टूडियो वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब है कि हमने इस फ्रेम में से, इस ढांचे में से इंजन को निकाल दिया। अब यहाँ पे हमने इसका इंजन को फिट किया हुआ है। जब तक ये इंजन आर स्टूडियो में है, आप आर पे वर्क कर सकते हैं। अब इन स्क्रीन के कुछ स्पेसिफिक नेम भी हैं। ये तो मैंने अपनी सहूलत के लिए इनको नंबर अलॉट कर दिया ना, 1, 2, 3, 4। इनके कुछ स्पेसिफिक नेम भी हैं। और कल की क्लास में मैंने आपको आर की डेफिनेशन बताते हुए एक बात बताई थी कि आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जितनी भी लैंग्वेजेस है ना, उनकी अपनी वोकेबलरी होती है। ये आपके सामने मैंने एक वर्ड लिखा है। वर्ड या एक साइन है, हैश टैग, या नंबर साइन भी इसे कहते हैं। लेकिन आर की लैंग्वेज में, आर की जुबान में, इसे हम नंबर साइन नहीं कहेंगे, इसे हैश टैग नहीं कहेंगे। इस हैश टैग का मीनिंग है हेडिंग। इसका मतलब है हेडिंग। आप इसे कमेंट्स भी कह सकते हैं, आप इनको नोट्स भी कह सकते हैं। हेडिंग, कमेंट्स, नोट्स, यानी ऐसी लाइन जिसके साथ हैश टैग लगा हो। वो या तो कमेंट्स होंगे, या हेडिंग्स होंगे, या नोट्स होंगे, या आपने अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, या अपनी गाइडलाइन के लिए कुछ चीज़ें लिखी होंगी। आर इसको रीड नहीं करेगा। ऐसी लाइन, ऐसा वर्ड जिसके साथ हैश टैग लगा होगा, आर उसको रीड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये लाइन है, मैं इसको रन करता हूँ।
देखें आर ने मुझे कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया, कोई इसने जो है वो आउटपुट मुझे नहीं दी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये रन करता हूँ 5 + 8, इसको रन करता हूँ, ये देखिए इसने मुझे रिस्पॉन्स शो कर दिया स्क्रीन नंबर 2 में। इसका मतलब है ये जो लाइन आप लिखेंगे ना हैश टैग के साथ, ये हेडिंग है, ये कमेंट्स है, आर इसको रीड नहीं कर सकता, आर को ये नजर ही नहीं आ रही, ये सिर्फ हमें नजर आ रही है। आर को सिर्फ वो लाइन नजर आएगी जो हैश टैग के बगैर होगी। ठीक है। तो जब भी आपने कोई नोट्स लिखने हैं, हेडिंग्स बनानी है, स्टेप लिखने हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, या आपने पहले लिखना है मीन, मीडियन, मॉड, जो भी चीज़ आप फाइंड करना चाह रहे हैं या हेडिंग्स देना चाह रहे हैं, तो वो आप हैश टैग के साथ हेडिंग दे सकते हैं। तो आर में कहीं भी आपको ये हैश टैग का वर्ड नजर आए तो इसका मतलब है हेडिंग्स। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ, ये हेडिंग है, ठीक है। हेडिंग स्क्रीन नंबर 1, इसका नाम है, स्क्रीन नंबर 1 का नाम है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट फाइल कह सकते हैं इसको। उसके बाद है स्क्रीन नंबर 2। स्क्रीन नंबर 2 का नाम है कंसोल। इसको भी हैशटैग के साथ, क्योंकि ये भी हम कमेंट्स बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो नाम रख देते हैं स्क्रीन 2। इसका नाम है कंसोल। उसके बाद है स्क्रीन नंबर 3। इसका नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट। उसके बाद है स्क्रीन नंबर 4। इसका नाम है प्लॉट्स और पैकेजेस फाइल, यानी वो फाइल जिसमें प्लॉट्स हैं या पैकेजेस हैं। स्क्रीन नंबर 1, ये हमने फर्जी नाम दिए हैं, नंबर दिए हैं इनको। आप 1 2 3 किसी भी स्क्रीन को कह सकते हैं, लेकिन मैंने ये नंबर दिए हैं ताकि हम सब लोग एक ही तरह के नंबर याद करें। स्क्रीन नंबर 1, ये जो स्क्रिप्ट फाइल है इसका नाम स्क्रीन नंबर 1 है, नंबर। और ये वाली जो है स्क्रीन नंबर 2 है, ये 3, ये 4। सब लोग इसी स्केच को अपने माइंड में बिठा रहे हैं। जब हम बात करेंगे स्क्रीन नंबर 1 की तो आपने स्क्रीन पे देखना है, स्क्रीन नंबर 2 इस स्क्रीन पे आपने देखना है, स्क्रीन नंबर 3 इस स्क्रीन पे, स्क्रीन नंबर 4 इस स्क्रीन पे। अब है स्क्रीन नंबर 1, इसका नाम है स्क्रिप्ट फाइल। अब इसका काम क्या है? स्क्रीन नंबर 1 को हम यूज करते हैं स्क्रिप्ट राइट करने के लिए, कोड राइट करने के लिए, स्क्रिप्ट राइटिंग। ये भी आप लोगों ने मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करनी, ठीक है। आपने सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना है। जब मैं आपसे कहूंगा प्रैक्टिस करें तब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। इसको अंडरस्टैंड कर लें, फिर मैं आपको टाइम देता हूँ, उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। स्क्रिप्ट राइटिंग। दूसरी चीज है कंसोल। जो हम स्क्रिप्ट राइट करेंगे ना, उसका जो हमें आंसर मिलेगा वो हमें कंसोल में मिलेगा। ये मैं क्या प्रोवाइड करेगा? आंसर किसका? स्क्रिप्ट का, टेबल की फॉर्म में या पैराग्राफ की फॉर्म में। टेबल की फॉर्म में या पैराग्राफ की फॉर्म में ये आपको जो है वो टेबल शो होगा, सॉरी रिजल्ट शो होगा। अब आप लोग मेरे साथ वर्क करेंगे, बल्कि एक दफ़ा मैं आपको इनके वर्किंग बता दूं, फिर हम इस पे वर्क करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा बस। ये काइंडली आसिम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
अच्छा, यहाँ पे है थर्ड, ग्लोबल इन्वायरमेंट। ग्लोबल इन्वायरमेंट ये आपको, आपका जो डाटा है, जिस डाटा के ऊपर हमने एनालिसिस करना है, उस डाटे को इंपोर्ट करने के लिए शो होती है, यानी ये आपको आपका डाटा शो करती है। यहाँ पे हमारा डाटा सेट होता है स्क्रीन नंबर 3 में। और स्क्रीन नंबर 4 में दो चीज़ें होती हैं। एक तो मैं ये, जो हमने स्क्रिप्ट रन किया होता है ना, मसलन ये हम स्क्रिप्ट रन करते हैं स्क्रीन नंबर 1 में, तो इसका आंसर जो होता है हमें मिलता है स्क्रीन नंबर 2 में, अगर वो आंसर टेबल की फॉर्म में हो या पैराग्राफ की फॉर्म में हो या सेंटेंस की फॉर्म में हो। लेकिन अगर इसका आंसर ग्राफ की फॉर्म में हो तो वो हमें मिलता है स्क्रीन नंबर 4 में, प्लॉट। उसके बाद पैकेजेस यहाँ पे होते हैं। ये पैकेजेस क्या है, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। पैकेजेस। अब आप लोगों ने मेरे साथ वर्क करना है, और हमने इन स्क्रीन की वर्किंग पढ़ ली। अब हम परफॉर्म करके देखेंगे कि इनकी स्क्रीन की वर्किंग, ये स्क्रीन कैसे वर्क करती है। ओके। अच्छा, सब लोग यहाँ पे आप टाइप करें। ये चीज़ मैंने आपके सामने आर प्रोग्रामिंग में भी टाइप की थी। डाटा, ये देखिए, मैं जब जैसे यहाँ पे डाटा टाइप करूंगा ना, इसने मुझे ऑप्शन दे दिया, यानी मेरे काम को आसान बना दिया, सुजेशन दे दी। आर में आपको ये सुजेशन नहीं मिलेगी, हर चीज़ आपको मैनुअली टाइप करनी पड़ेगी। जब आप हर चीज़ मैनुअली टाइप करेंगे तो उसमें बहुत सारी आपसे गलतियां भी होंगी, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है। तो यहाँ पे आपने फुल स्टॉप, कॉमा, अपर और लोअर केस लेटर, हर चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जब आपको सुजेशन मिल जाएगी तो बहुत सारी गलतियां आपकी जो है ना वो करेक्ट हो जाएंगी, गलती के चांस कम हो जाएंगे। डाटा, आप डाटा को सिलेक्ट करें। तो ये देखिए, इसने मुझे ब्रैकेट्स भी ओपन करके दे दी। ये मैं हैश टैग के बगैर लिख रहा हूँ, इसका मतलब है अब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। वहां पे मुझे ब्रैकेट्स भी खुद टाइप करना पड़े। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइरस। ये देखिए, जैसे ही IRS लिखूंगा, इसने मुझे अगेन सुजेशन दे दी। आपके पास भी ये सुजेशन आई होंगी। अभी आइरस है क्या, अभी आपने उस तरफ नहीं जाना, ठीक है। अभी सिर्फ हमने वर्किंग देखनी है इन फोर स्क्रीन की। अच्छा, यहाँ तक कि आपने स्क्रिप्ट लाइन राइट करने के बाद इसमें क्लिक करना है, कहीं भी इस लाइन में क्लिक कर लें, और इसको, ये रन का बटन है, इस पे क्लिक करें। जैसे आप इस रन के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके आर स्टूडियो में दो चेंजिंग्स आएंगी। नंबर 1, एक तो आपके पास स्क्रीन नंबर 2 में सेम टू सेम लाइन लिखी हुई शो हो जाएगी, लेकिन ब्लू कलर में। ब्लू कलर का मतलब यह है कि आपका कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। दूसरी चेंजिंग क्या आई, स्क्रीन नंबर 3 में देखें, अब आपको यहाँ पे आपका डाटा सेट शो हो रहा है। और अगर आप इस पे अगेन क्लिक करें, या इस पे, तो ये यहाँ पे आपको डाटा फाइल आपकी पड़ी हुई है, और इसकी समरी देखें। ये आपको बता रहा है, डिटेल बता रहा है स्क्रीन नंबर 3 में, सॉरी स्क्रीन नंबर 2 में। ये भी मैंने आपसे कहा कि जब हम कोड रन करते हैं स्क्रीन नंबर 1 में, ये देखें हमने कोड कहाँ पे रन किया, स्क्रीन नंबर 1 में राइट किया, इसको यहीं पे रन किया। अब इसके रिजल्ट जो आया ना, हमारे पास आंसर जो हमारे पास आया टेबल की फॉर्म में या पैराग्राफ की फॉर्म में, वो हमें शो होगा स्क्रीन नंबर 2 में। और इसका जो डाटा होगा वो हमें शो होगा स्क्रीन नंबर 3 में। तो ये देखिए, ये हमारा डाटा सेट है, ये इसका टेबल है, ये टेबल की फॉर्म में रिजल्ट शो हो रहे हैं स्क्रीन नंबर 2 में। अब अगर आप इसका प्लॉट क्रिएट करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लॉट, ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आप फाइल का नाम लिखें आइरस। ये देखें, सुजेशन आ गई, इसको आप रन करें, ये रन का बटन है ऊपर। अब आपके पास प्लॉट जो है वो स्क्रीन नंबर 4 में शो हुआ है आपको। स्क्रीन नंबर 1 में देखें, हम कोड राइट कर रहे हैं, स्क्रिप्ट राइट कर रहे हैं। स्क्रीन नंबर 2 में इस स्क्रिप्ट का जो रिजल्ट है टेबल की फॉर्म में या पैराग्राफ की फॉर्म में या सेंटेंस की फॉर्म में वो शो हो रहे हैं। स्क्रीन नंबर 3 में आपको डाटा सेट शो हो रहा है। स्क्रीन नंबर 4 में आपको इस स्क्रिप्ट का जो रिजल्ट है ग्राफ की शक्ल में वो शो हो रहा है।
यहाँ तक कंफर्म कर लें, क्लियर है फोर स्क्रीन की वर्किंग? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके मैडम, ये आपका मैसेज है कि मुझे शो नहीं हो रहा। और काइंडली आपके लिए एक सुजेशन है कि काइंडली आईफोन को चेंज करके ना, यहाँ पे अपना जो है ना वो टाइटल नेम मेंशन करें। जिस तरह ये बाकी पार्टिसिपेंट के नेम शो हो रहे हैं ना, ये हारून रशीद, मोहम्मद साकिब, इस तरह कोशिश करें कि यहाँ पे इसका नेम चेंज करें अपना ना, ताकि आपका नेम शो हो। ओके, अब मैं आप लोगों को अलो कर रहा हूँ। जिसके पास ये चीज़ें शो नहीं हो रही, तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मैंने अलो किया है। एक्सक्यूज जी एक्सक्यूज सर। मी सर। जी सर। सर जो आपने जो कोड दिया ना आयरस, ये पहले से आपने दिया हुआ था या अभी आपने दिया? नहीं, ये अभी मैंने राइट किया ना आपके सामने। ये डाटा, ये आर के अंदर ऑलरेडी डाटा मौजूद है, उसकी तरफ अभी नहीं जाना आपने, ठीक है? ये डाटा कहाँ से आया है, ये ठीक आपके है पास सर, ये ठीक है। आपके पास भी आया। ये सिर्फ मैं आपको वर्किंग बता रहा हूँ कि ओके स्क्रीन सर। नंबर 1 का क्या काम है, 2 का क्या काम है, 3 का क्या काम है, 4 का क्या। ये ग्राफ जो भी बना उसको आपने इग्नोर कर देना है, डाटा क्या है उसको आप छोड़ दें। सिर्फ आपने इनका काम देखना है, स्क्रीन नंबर 1 क्या काम कर रही है, 2 क्या काम कर रही है, 3 क्या काम कर रही है, और 4 क्या काम कर रही है। आपको पता होना चाहिए कि जब आपका प्लॉट बनेगा वो आपको कहाँ पे शो होगा, आपका जो टेबल क्रिएट होगा वो आपको कहाँ पे शो होगा, आपका जो डाटा है, जो रिसर्च का डाटा है, एक्सेल की शीट में है, सीएसवी में है, या किसी और फाइल में है, वो आपको कहाँ पे शो होगा। ओके सर, थैंक यू। ओके। मैंने अलो कर रहा हूँ, जिनके पास ये कोड रन नहीं हो रहे वो काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ये मिस फोजिया का मैसेज है। ओके, इज नॉट शोइंग। ये सब दोबारा स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मुकेश कुमार साहब काइंडली दोबारा शेयर कीजिएगा स्क्रीन। कंसोल में कुछ नहीं आ रहा है। हाँ। एक मिनट मैडम, वेट कीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। ओके। ये सर, आपने जब ये फर्स्ट कोड रन किया तो ये आपको कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड। अब आप रन करें, लाइन नंबर 4 को रन करें। ठीक है, आपका कोड रन हो चुका है। आपको डाटा शो हो रहा है स्क्रीन नंबर 3 में। अगर आप डाटा पे क्लिक करें, ये देखें, इस पे क्लिक करें, हाँ, ओके। ये देखें, आपको स्क्रीन नंबर जी जी। 2 में भी डाटा टेबल शो हो रहा है, और स्क्रीन नंबर जी 3 में आपको डाटा शो हो रहा है। जी, अब शो हो रहा है। ठीक है, अब अगर आप एक दफ़ा मजीद इस पे क्लिक करें आयरस की फाइल पे, तो इसकी डिटेल आपको स्क्रीन नंबर 1 पे भी शो होगी। क्योंकि ये स्क्रीन नंबर को। स्क्रीन नंबर 3 पे, ये देखिए, हाँ, ओ, ये देखिए, अब आपको ठीक इसकी है। डिटेल आपको स्क्रीन नंबर 1 पे भी शो होगी है। तो यहाँ पे, ओके। यहाँ पे ये आयरस का डाटा, ये क्रॉस का बटन है, इस पे क्रॉस करेंगे जी। तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ये डाटा ठीक है। आपके आर में मौजूद रहेगा। ओके। ओके। ओके, इसको क्रॉस करें। ठीक है, अब यहाँ पे आप टाइप करें प्लॉट। आपके पास सजेशन आ गई है, इसको सेलेक्ट करें। यहाँ पे आप टाइप करें आयरस। ठीक है, सेलेक्ट करें इसको और इसको रन करें। ये देखें, अब आपके पास स्क्रीन नंबर ठीक। 1 में आपने कोड राइट किए हैं, स्क्रीन नंबर 2 में आपको जी टेबल की फॉर्म में रिजल्ट्स मिले हैं, स्क्रीन जी नंबर 3 में आपका डाटा पड़ा हुआ है, जी। और स्क्रीन नंबर 4 में आपको रिजल्ट्स मिले हैं प्लॉट की शक्ल में। बिल्कुल। ठीक है। ओके, ओके। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। ओके। अच्छा मैडम, आप यहाँ पे क्लिक करें, ये लाइन नंबर 3 पे आए आप। प्लॉट, बल्कि प्लॉट भी आपके पास क्रिएट हो चुका है, तो क्या इशू है आपके पास? कंसोल में कुछ नहीं आ रहा है। कंसोल में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपके पास स्क्रीन नंबर 2 में, 3 में आयरस का डाटा शो हो गया ना। तो अगर यहाँ पे आप लिखें STR, कहाँ लिखा है? लाइन नंबर 3 में फर्स्ट। लिखें, हाँ लाइन नंबर 3 में लिखें बल्कि एक दफ़ा, हाँ STR, ये इसको सेलेक्ट करें, पहले वाले को, ब्रैकेट में लिखें आयरस, इसको रन करें।
डिफरेंटली आ रहा है, वैसे नहीं आया नहीं अभी नहीं, के साथ। नहीं नहीं, मेरे पास तो डाटा आया था ना, डाटा शो हुआ था। आपने उस डाटे को शो किए बगैर ही आईरिस वाली फाइल पे क्लिक कर दिए। अगर आप उस तरह का डाटा देखना चाह रहे हैं तो आप हम्म। स्क्रीन नंबर 3 पे आए। ये सिर्फ आपने ये वर्किंग देखनी है, ये वर्क कैसे कर रहा है ना। ये देखिए, इसको आपके जो रिजल्ट है ना STR के, ये टेबल फॉर्म में, तो ये आपको मिले हैं स्क्रीन नंबर 3 में, सॉरी 2 में। अगर आपके ये रिजल्ट होते ग्राफ की शक्ल में तो वो आपको शो होने थे स्क्रीन नंबर 4 में। सिर्फ ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो जिस तरह से आपका टेबुलर फॉर्म में आ रहा है, तो उसको अगर मुझे वैसे ही यहाँ पर लाना है तो कैसे आएगा? ठीक है, आप ये स्क्रीन नंबर 3 पे आए। जी। ये आपको बुरुश का बटन नज़र आ रहा है, इस पे क्लिक करें। यस पे ये क्लिक करें। मैसेज। यानी अब वो आपका डाटा डिलीट हो गया। अब यहाँ पे जी। आप इस कोड को दोबारा रन करें, लाइन नंबर 1 को। ठीक है, अब यहाँ पे आप सिंपल लिखें आइरस, लाइन नंबर 4 पे। ठीक है, इसको सेलेक्ट करें, आप। फर्स्ट वन को। इसको रन करें। ये देखें। ठीक है। यानी थैंक यू। आपने इसमें कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना कि सेम उसी तरह का शो हो रहा है। सिर्फ आपने ये देखना है कि ये चार स्क्रीन वर्क कैसे कर रही हैं। ठीक। आज की हमारी ओके। क्लास का यही टास्क है कि स्क्रीन नंबर 1 में आप कोड राइट करते हैं, 2 में आप टेबल, आपके जो रिजल्ट्स होते हैं ना टेबल की फॉर्म में, वो शो होते हैं। स्क्रीन नंबर 3 में आपका डाटा शो होगा, और स्क्रीन नंबर 4 में जो भी प्लॉट्स आपके बनेंगे वो स्क्रीन नंबर 4 में शो होंगे। मोहम्मद ठीक है। सुनील साहब। ओके मैडम, स्क्रीन क्लोज कर लें। जी। 1 मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये वालेकुम मेरी सलाम। स्क्रीन आपके सामने आ रही है, आई एम फॉसिया है। ओके, तो सर काइंडली एक तो गाइड आप कीजिएगा। इस स्क्रोल को ना, इनका स्क्रीन का साइज बराबर करें। आपने स्क्रीन का साइज छोटा बड़ा किया हुआ है। ये आपने ना यहाँ पे, इधर आए साइड पे, मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ। यहाँ पे ना इसको आपने स्ट्रेच करके ऊपर लेके जाना है, ड्रैग करके इस स्क्रीन को। यस, अब इसको ऊपर लेके जाएं। हाँ, ये इस लाइन के बराबर कर लें इसको। ये डबल एरो शो होगा फिर, ये हाँ बस ठीक है। ठीक है, अब ये ब्रश का बटन आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन नंबर 2 में। ये क्लियर कर लें पहले चीज़ें सारी। यस, यस पे क्लिक किए। जी सर मैंने कर दिया है इस पे क्लिक, ओके, लेकिन अभी अच्छा कुछ। अब आप ये वाली लाइन रन करें, लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 1 में क्लिक करें। यानी ये आपने लाइन स्क्रीन नंबर 1 में आपने स्क्रिप्ट राइट किया। ये ऊपर रन का बटन है, जी इसको सर। प्रेस करें। तो सर इसको मैंने अच्छा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए आपके पास स्क्रीन नंबर 3 में डाटा शो हो गया। तो, ठीक है, अब अच्छा अगर जी। आप सेकंड जी लाइन सर। पे क्लिक करते हैं, प्लॉट, इसको रन जी जी। करें। हाँ, इस लाइन को रन करें। अब चूंकि इसका रिजल्ट प्लॉट की शक्ल में शो होगा, तो ये हमें शो होगा स्क्रीन नंबर 4 में। अच्छा, तो सर ये फोन में तो मेरी फाइल मुझे हाँ, आप शो हो रही है, समझते हो? ये फाइल वाला बटन आपने ओपन किया हुआ ना, प्लॉट पे क्लिक करें, ये दूसरा ऑप्शन है स्क्रीन सर नंबर 4 अच्छा पे। प्लॉट हाँ, पे ये क्लिक करें। प्लॉट पे, ये देखिए आपको जी प्लॉट जी। शो हो रहा है। ठीक है, ये प्लॉट है, आगे पैकेजेस हैं, हेल्प है, जो आप फाइल ओपन करेंगे वही आपको शो होगी। अच्छा, उसके अच्छा बाद अगर आप जी। इसका टेबल भी चेक करना चाह रहे हैं स्क्रीन नंबर 2 में, तो आप जस्ट यहाँ पे आइरस लिखें। सर ये स्क्रीन नंबर 1 पे आरएस लिखूँ ना? जी जी, अच्छा स्क्रीन 2 नंबर, में। नहीं नहीं 2 में नहीं आपने लिखना। हमने जो जी भी सर। स्क्रिप्ट लिखना है ठीक। ना वो स्क्रीन नंबर 1 में लिखना है। स्क्रीन नंबर 2, ठीक 3, सर 4 ये आया। हमारे काम की नहीं है, ये हमें आउटपुट के लिए ये फाइल है। यानी आप ये समझ लें कि जो ठीक। स्क्रीन नंबर 1 है ना, ये इनपुट के लिए है, और जी सर। बाकी फाइल्स आउटपुट के गॉट लिए। ठीक है, ठीक है, इसको अब बिल्कुल रन ठीक है करें। सर, ये आरएस मैंने लिखा है। ठीक है, इसको रन करें। अच्छा। ये ठीक। आपको स्क्रीन नंबर
कोई भी रिजल्ट हो जो टेबल फॉर्म में हो वो आपको स्क्रीन नंबर नहीं, 2 में शो होगी। क्यों में आएगा? जी जी सर, मैं करा, ओके। ठीक ओके, नेक्स्ट है। पार्टिसिपेंट। सर, जो इनपुट वाली हमारी स्क्रीन है ना, इस पे मैंने वो जो स्टार्टिंग में आपने बताया था वो मैंने सब मेंशन किया था। बट फॉर सम रीजन वो करते हुए एडजस्ट करते हुए बाकी स्क्रीन्स वो सब इरेज हो गया है, तो मैं वो दोबारा से मतलब उसको कर सकती हूँ क्या? जी जी, आप दोबारा कोड लिखें, रन करें, दोबारा शो हो जाएगा। ओके। ओके। नहीं, जो मेरा स्क्रीन में मैंने जैसे हैशटैग के साथ ना नोट्स अच्छा, नहीं, बनाए थे तो वो आपने डिलीट कर दिया तो आपको दोबारा टाइप करना पड़ेगा। ओके। या अगर आपने डिलीट किया तो कंट्रोल C प्रेस करें, मे भी वापस आ। ओके। तो आज की क्लास आपका जस्ट एक तारफ था इसका, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास थी हमारी, तो कुछ लोगों ने लेट भी ज्वाइन किया और कुछ लोगों से थोड़े बहुत इश्यूज आए। बहरहाल अभी जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में हैं वो आप पूछ सकते हैं। आज की जो हमारा क्लास का टॉपिक था वो यही था कि हमने 4 स्क्रीन्स की वर्किंग देखनी है। तो कल का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम पैकेजेस पैकेजेस क्या हैं, बल्कि हमारे पास टाइम है, हम एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं वर्किंग डायरेक्टरी के बारे में। व्हाट इज वर्किंग डायरेक्टरी, ये आज की क्लास में हम कर लेते हैं, और कल की क्लास में हम पैकेजेस और हाउ टू इंपोर्ट एक्सेल फाइल इन आर, यानी पैकेजेस क्या होते हैं और एक्सेल फाइल जो है वो हम किस तरह आर में इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अभी हमारे पास एक डमी फाइल थी जो ऑलरेडी आर के अंदर मौजूद है पहले से ही। लेकिन जब हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने हैं तो हमने अपने डाटे पे वर्क करना है। अब वो हमारा डाटा जो है वो आर में आएगा तो हम उस पर वर्क करेंगे, तो उसको आर पे हमने किस तरह लेके आना है ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा क्वेश्चन है वर्किंग डायरेक्टरी। ये वर्किंग डायरेक्टरी अगेन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ क्लियर करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट हैं मोहम्मद साकिब साहब। साकिब साहब माइक ओपन कर सकते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? सर मैं एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी से हूँ। एग्रीकल्चर से, ठीक है। अच्छा सर, फर्ज करते हैं कि आप जो है ना PhD स्कॉलर हैं जी और सर। आप ऑफिस में बैठे हुए हैं अपने सुपरवाइजर साहब के साथ, ठीक है सर। और आज आपका डिपार्टमेंट में फर्स्ट डे है जी रिसर्च के हवाले से। जी आपके डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल ये जो आपको ये विंडोज़ नज़र आ रही है ना, ये जी 4 लैब हैं आपके डिपार्टमेंट की। ठीक है सर। ठीक है। आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि चूंकि आज आपका फर्स्ट डे है, तो वो कहते हैं कि ये कुछ ना कीज़ हैं, चाबियां हैं। जी सर। आप लैब नंबर 3 में जाएं, वहाँ पे ना एक अलमारी पड़ी हुई है, केबन पड़ा हुआ है। जी सर। ठीक है। उस केबन का नंबर है 60, यानी अलमारी है उसमें एक केबन है 60 नंबर। जी सर। ये केबन आज से आपका है। ठीक है सर। आपने क्या करना है कि अपनी रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, थर्मामीटर है, pH मीटर है, या जो भी जी चीज़ रिक्वायर्ड है आपको रिसर्च से रिलेटेड, वो आपने यहाँ पे संभाल के रखनी है, ताकि जब आपको ठीक ज़रूरत है। पड़े तो आपको ढूंढनी ना पड़े, तमाम लैब्स हम्म। में जाके ढूंढते ना फिरते रहें, क्योंकि लैब्स में होता है कि कोई और स्टूडेंट जी। ले गया, फिर वो मिलती नहीं है चीज़। तो उन्होंने कहा जी ये आप हम्म। चाबी रखें, ये लॉकर आपका है, इसमें अपनी सारी चीज़ें संभाल के रखनी है।
ठीक है सर। आप जाते हैं लैब नंबर 4 में, वहाँ पे लाकर को ढूंढते हैं, केबन को ढूंढते हैं, उसमें अपना नाम का टैग लगाते हैं, उसकी सफाई करके अपने जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसमें, या जो जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं ज़रूरी वो आप उसमें संभाल के रख देते हैं। ठीक है। अब वापस आते हैं दोबारा अपने सुपरवाइजर साहब के पास। अब वो आपसे कहते हैं साकिब साहब ऐसा करें कि आप ना अपना पीसी ओपन करें, लैपटॉप ओपन करें। जी। अब आपने लैपटॉप पे जाना है और लैपटॉप में एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, जी सर। और उसका नाम भी रख देना है बैच 60। 60। इसमें आपने क्या करना है कि आपके जो नोट्स होंगे, बुक्स होंगी, प्रोटोकॉल्स होंगे जो सॉफ्ट फॉर्म में हैं, जी। वो आपने सेव करनी है। ठीक है सर। अब देखें केबन और फोल्डर एक ही चीज़ें हैं। एक ही चीज़ है। देखें ना, हम अपने पीसी में जो जो चीज़ें होती हैं जिनको हमने संभालना होता है, जी एक जी। फोल्डर उनका बना के रख लेते हैं ताकि वो सेव रहें। ठीक है सर। तो केबन का भी पर्पस यही होता है कि हम हमारी जो फिजिकल चीज़ें हैं वो सेव रहें। तो दोनों का सेव है। पर्पस सेव है, सिर्फ नाम डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे जब पीसी में वर्क करते हैं तो यहाँ पे इसका स्पेसिफिक नेम है फोल्डर, पीसी की लैंग्वेज में। फोल्डर। तो आम हमारी डेली लाइफ में कोई अलमारी कह देता है, कोई लाकर कहता है, कोई केबन कहता है, ठीक है, कोई बक्सा कह देता है, जो भी है, लेकिन ठीक है। पर्पस उनका क्या है कि चीज़ों को संभाल के रखना, असेंबल करना जी सर। असेंबल करना। अच्छा, आप क्या करते हैं जी, लैपटॉप ओपन करते हैं, उस पर राइट क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और उसको रीनेम करके उसका नाम बैच 60 बैच रख लेते हैं। 60। और आप सुपरवाइजर कहते हैं कि जो जो चीज़ें हैं ना आपकी, जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं या प्रपोजल बनाया हुआ है, जो भी चीज़ है रिसर्च से रिलेटेड, वो आपने इसमें रखनी है, जी। ताकि जब मैं आपसे पूछूं तो आप पूरा पीसी ना ढूंढने बैठ जाएं कि ये मैंने कहाँ पे रखी थी ये फाइल। जी सर। जिस तरह हम अक्सर करते हैं कि पीआईडी थीसिस के नेम से एक फोल्डर बना देते हैं, उसमें सारी चीज़ें सारी चीज़ें लगाते डाल। रखते रहते हैं, ठीक है। फिर बाद का न्यू थीसिस, फिर फाइनल थीसिस, फिर फाइनल लास्ट फाइनल थीसिस, ठीक है। जी सर। तो इस तरह वो फाइल चलती रहती है, हमें पता होता है कि इस फाइल के अंदर हमारा ये डाटा पड़ा हुआ है। जी। अब आपने 2 टास्क कंप्लीट कर लिए, अब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आर में आए, क्योंकि वो आपको, आप कहते हैं जी मुझे आर आता है, वो क्या आपसे कहते हैं कि जी। आर में आए, और आर में आने के बाद एक वर्किंग डायरेक्टरी बना लें, जी सर। और उसका भी नाम बैच 60 रख दें, बैच 60। बैच 60। इसमें आपने क्या करना है, जो आपका डाटा एनालिसिस से रिलेटेड डाटा होगा, जो डाटा एनालिसिस से रिलेटेड आपकी जो चीज़ें होंगी शॉर्ट फॉर्म में, वो आपने इसमें रखनी है। जी। अब अगर इन तीनों को देखा जाए जी। तो ये सेम चीज़ें हैं, केबन भी वही चीज़ है, फोल्डर भी वही है, वर्किंग डायरेक्टरी भी वही है। इनके नाम डिफरेंट है। नाम डिफरेंट इसलिए हैं जी सर। क्योंकि इनकी लोकेशन डिफरेंट है। जो केबन है वो फिजिकली अवेलेबल है हमारी लैब में, तो हम उसे केबन कह रहे हैं। जो फोल्डर है वो हमारे पीसी में अवेलेबल है। जी। जो वर्किंग डायरेक्टरी है ना, ये भी हमारे पीसी में है, लेकिन हम इसको क्रिएट आर में रहते हुए हम्म। करते हैं। इसको हम आर में बैठ के आर में रहता है। फोल्ड, यानी आर से आपने एक ठीक है फोल्डर सर। बनाना है। वैसे तो हम अपने पीसी पे एक फोल्डर बना सकते हैं ना, राइट क्लिक जी करके सर। न्यू फोल्डर, लेकिन जब आप फोल्डर आर को जी यूज जी। करते हुए फोल्डर जी। बनाएंगे, जी। उस फोल्डर का नाम होगा वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग, तो सही। वर्किंग डायरेक्टरी कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, सिर्फ एक फोल्डर है जिसको फोल्डर है। आर की ज़ुबान में हम वर्किंग डायरेक्टरी कहते हैं। कंप्यूटर की ज़ुबान में जी। आप कह लें कि आप उसको फोल्डर कह रहे हैं, आम डेली लाइफ में हम उसको केबन कहते हैं, अलमारी कहते हैं। और हम्म। जब हम आर की बात करते हैं तो आर की ज़ुबान में उसी अलमारी को हम कह रहे हैं वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी। ये जो फिजिकली अलमारी पड़ी हुई है ना, जब हम आर की ज़ुबान में बोलेंगे ना तो हम उसको भी वर्किंग डायरेक्टरी बोलेंगे, क्योंकि उसमें अंदर हमारी बहुत सारी रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें सेव हैं। जी। आप अपने डाटे को जो है वो प्रिंट निकाल लेते हैं, हार्ड फॉर्म में आ गया, आपने उसको अलमारी में सेव कर लिया, वो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है। तो होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वर्किंग डायरेक्टरी कोई अजीब सी चीज़ नहीं है, ये एक फोल्डर है और जी। इसमें हमने अपने डाटा एनालिसिस से रिलेटेड चीज़ें रखनी है। रखनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये बनाएंगे कैसे। फोल्डर का तो हमें पता है कि हमने कैसे बनाना है, जी। तो वर्किंग डायरेक्टरी हम कैसे बनाएंगे। वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए तमाम पार्टिसिपेंट, अब ये आप लोग मेरे साथ वर्क करेंगे, स्क्रीन नंबर 3 पे आ जाना है। ये भी मैंने आपको बताई है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 1 2
3 4। आपने कॉर्नर पे यहाँ पे देखना है, मुझे यहाँ पे शो हो रहा है बैच 57। साकिब साहब आपके पास क्या शो हो रहा है? प्रोजेक्ट नॉन। सर मैं पहले से भी वर्किंग कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो प्रोजेक्ट नन आ रहा है मेरे पास। प्रोजेक्ट नॉन, ठीक है। तो जी इसका सर। मतलब ये है कि आपने अभी तक कोई फोल्डर क्रिएट नहीं किया हुआ, आप नहीं वर्किंग किया हुआ। डायरेक्टरी में काम नहीं कर रहे। जी सर। अब वर्किंग डायरेक्टरी में काम करना क्यों ज़रूरी है? बास का तो इस तरह होता है कि आपके थीसिस में से 4 पेपर हैं जी सर। और आप हर पेपर का अलग अलग एनालिसिस कर रहे हैं, तो हर पेपर के लिए एक वर्किंग डायरेक्टरी बना लें, एक फोल्डर बना लें उसका, ताकि ठीक है सर। हर पेपर के जो भी आपके रिजल्ट्स होंगे, उसकी स्टैट्स होगी, उसके फार्मूले जो होंगे, उस पर जो आपने स्क्रिप्ट रन किया होगा, वो सारा एक ही जगह पे रहे, मिक्सअप ना हो। क्योंकि ये लैंग्वेज है, तो जी लैंग्वेज में जब वो मिक्सअप हो जाता है ना, तो उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये कौन से डाटे के लिए आपने स्क्रिप्ट रन किया था। जी सर। तो इसलिए कोशिश करें कि जो भी आप टास्क करें ना, जो एक जी पेपर है, कम से कम एक पेपर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने जी अनोवा लगाना है तो उसके लिए अलग वर्किंग डायरेक्टरी, आपने टी टेस्ट लगाना तो उसके लिए अलग वर्किंग डायरेक्टरी, ऐसे नहीं। कम से कम एक जी। टास्क के लिए, एक पेपर के लिए एक वर्किंग डायरेक्टरी होना ज़रूरी है, एक फोल्डर होना ज़रूरी जरूरी है। है। ठीक है। आप लोगों के पास यहाँ पे शो हो रहा है प्रोजेक्ट नाम, आपने यहाँ पे क्लिक करना है प्रोजेक्ट नाम पे। आपके पास एक लिस्ट शो होगी, न्यू प्रोजेक्ट। बल्कि इसको अब हम जब कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास का टाइम स्टार्ट होने वाला, जस्ट 2 मिनट रह गए हैं। तो आज आप यहाँ तक इसको रखें, समझें, होपफुली आपको वर्किंग डायरेक्टरी क्लियर होगी होगी सबको। अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है वर्किंग डायरेक्टरी के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। किसी पार्टिसिपेंट का वर्किंग डायरेक्टरी के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अगर क्लियर है तो आप क्लियर टाइप कर दें। ओके। एक्सक्यूज मी सर। सर जी जी। मेरा तो यहाँ पे लिस्ट शो हो रहा है, लिस्ट आ रहा है लिखा हुआ, मतलब ये कहाँ कैसे पे? न्यू प्रोजेक्ट? कहाँ सर पे ये शो? जो थर्ड वाली स्क्रीन है। अ, ये यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम नहीं लिखा हुआ, ये लिस्ट तो नीचे है ना, ये देखें, ये ऊपर कॉर्नर पे देखें, प्रोजेक्ट नाम लिखा होगा। ये लिस्ट तो ये नीचे शो हो रहा है ना, ये ऊपर कॉर्नर पे। सर इन्वायरमेंट हिस्ट्री कनेक्शन ट्यूटोरियल, और यहाँ पे लिस्ट है सर, नहीं, ये ग्लोबल देखें, इन्वायरमेंट और। ये देखें ना, कॉर्नर पे आया ना इस साइड पे, ये देखें, ये जहाँ पे मैंने सर्कल किया है, नज़र आ रहा है आपको? जी सर मैं यही बता रही हूँ, यहाँ पे मेरा आप स्क्रीन नहीं शेयर लिस्ट, कीजिएगा, अच्छा लिस्ट। आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी सर। जी जी सर, शो हो गया है, थैंक यू। तो ओके, मुझे ऊपर उसके कुछ और आइकन आ रहा था। चलें ठीक है। थैंक यू। तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो इसको कंप्लीट करेंगे, वर्किंग डायरेक्टरी को। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।